सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से घड़ी बजाती है 8 सादा जैन करते हैं आज की बहुत 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 जैन समाज के लिए धड़कन जैसे बंद होने वाली बात। सादर जय जिनेंद्र के साथ एक बार फिर गिरनार जी पर जैन समाज के साथ जैसे खेला हो गया। बुधवार को एक मीटिंग करी गई कलेक्टर के द्वारा। जो चित्र देख रहे हैं आप, पिछली बार की तरह 2000 यह खेला हुआ है। यानी जो 4 माह से जैन समाज का 2200 किलोमीटर पदयात्रा दिल्ली से शुरू होकर चल रही है, उस पर एक प्रकार से पानी फिरने की सरकारी कोशिश हो गई। कुछ नहीं कर सकते, प्रयास जारी हैं, यह भी बताएंगे। लेकिन पर यह कलेक्टर ने मीटिंग करी। मंगलवार शाम को उसने एक सूचना निकाल दी, दिगंबर समाज का केवल एक परिवार है जूनागढ़ के अंदर, उसको भी नहीं बुलाया। 2 धर्मशालाएं हमारी, बंडी कारखाना धर्मशाला की और निर्मल ध्यान केंद्र, उनके कर्मचारी आए, बस कर्मचारी से जो मर्जी लिखवाना है लिखवा लो। बस ये बात फाइनल कर दी कि दर्शन करने जाने को दिया जाएगा, निर्वाण लाडू नहीं चढ़ाएंगे, बाहर चढ़ा लीजिए, जैसा 2024 में किया गया। 2015-16 के बाद यह इतिहास बार बार में घुमाया जा रहा है। जैनों के अंदर भी कहते हैं धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इंटरिम ऑर्डर की। आज वह भी बताएंगे कि इंटरिम ऑर्डर में अदालत ने क्या कहा है, क्या, और इस समय से कहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी जा नहीं सकते। उतना समय भी नहीं आता। और एक तरफा बात में एक संप्रदाय के जो लोग हैं उनकी बात को रखकर यह बात की जाती है, क्योंकि उनके यहाँ लाडू चढ़ाने का शिवराने का प्रावधान नहीं है और वहाँ पर जो अदालत ने कहा है उसका नहीं है। यह देखिएगा, एक बार को सुना देते हैं, सुनिए इसके बारे में कैसे हुआ खेला इस 25 जून को और 26 को अखबारों में क्या आया वह बताएंगे। पहले सुन लीजिए आप, गुजराती में, पर समझ आ जाएगा। આજની મીટિંગમાં કલેક્ટર સાહેબનો નિર્ણય અમે આવકારીએ છીએ। સાહેબે એવું કીધું છે કે નિર્વાણ લાડુની જે માંગ છે દિગંબર જૈન દ્વારા એ કોર્ટના નિયમ પ્રમાણે રહેશે અને નીચે લાડુ ચડાવવાનો રહેશે અને ઉપર શિખરે લોકો કોઈ દર્શન કરવા જાય તો એને દર્શન કરવા દેવાની છૂટ આપેલ છે, જે નિર્ણય અમે સ્વીકારીએ છીએ। શાંતિપૂર્ણ રીતે આ પ્રોગ્રામ પતી જાય એટલે દરેક લોકોને અને તંત્રને બધાને શાંતિ થઈ જાય, એના માટે કલેક્ટર સાહેબે આજે મીટિંગ બોલાવી હતી। આ મીટિંગમાં કલેક્ટર સાહેબે બંને પક્ષને સાંભળ્યા અને ત્યારબાદ કલેક્ટર સાહેબે એવો નિર્ણય આપ્યો છે કે ભાઈ જે જૂની પરંપરા મુજબ જે ચાલે છે અને કોર્ટના નિયમ પ્રમાણે અને કોર્ટના આદેશ પ્રમાણે ચાલે છે એ રીતે જ આ સમયમાં પણ લાડુ ચડાવ। और ये खबर छपी ना, देख रहे हैं आप, ये इस अखबार के प्रेस रिपोर्टर ने भी स्पष्ट कर दिया कि जैनों में दिगंबर जैन समाज के साथ एक तरफा अन्याय किया गया है। यानी मीडिया भी आज यह कहने को तैयार हो गया कि आज जैनों के साथ सही पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा रहे। एक तरफा निर्णय लेके जैनों को जैसे एक प्रकार से दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल के रख दिया जाता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, यह कहते कहावत सही उतर जाती है। यह अखबार की रिपोर्ट दिव्य भास्कर की भी बता रही है। और उससे पहले 26 तारीख को यह खबर छपी कि कलेक्टर ने निर्णय लिया है। वहाँ पर कुछ संत आए थे उनके, और यहाँ से कर्मचारी कहते हैं संतों के सामने कर्मचारी की तो वैसे ही जुबान बंद हो जाती है। वो कलेक्टर के कमरे में जब होती है तो कुछ नहीं होता है। हाँ, दर्शन करने दिए जाएंगे, ठीक है, पर लाडू नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है, बस हस्ताक्षर करो, फैसला दोनों तरफ से। यह इसमें क्या हुआ कि निर्णय समझौता दोनों पक्षों के मिलकर हुआ। पिछली बार भी चैनल महालक्ष्मी की ओर से तीक्षेत्र कमेटी की ओर से हमने पत्र भेजते कलेक्टर को कि हमें उचित समय दिया जाए मिलने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे मौके पर ऐसे किया जाता है कि उसके बाद शनिवार तारीख छुट्टी पड़ जाएगी, 2 तारीख को टर्म आ जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अदालत में भी खटखटाने के लिए समय चाहिए हो। हाँ, आपको ज़रा एक बार दिखाते हैं वह अदालत का कागज़ इंटरिम ऑर्डर का, जिसकी किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई। एक बार देखिए हमारे साथ कि अदालत ने क्या कहा। और कलेक्टर की मीटिंग में वो अपना निर्णय नहीं सुनाते हैं, वो दोनों समझौतों से पक्ष साइन करवा देते हैं कि इन दोनों में बाकायदा यह समझौता हमारे सामने हो गया है। देखते हैं जरा। और यह है 17 फरवरी 2005 को दिए गए अंतरिम आदेश का ऑर्डर।
का नवा पॉइंट जो साफ कहता है, आपको पढ़ के सुना देते हैं और कहते हैं इसकी किस तरह धज्जियां उड़ती हैं, समझौते। हाउएवर इवन इफ द मैटर इज कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोअर्स ऑफ जैन रिलीजन आर डिजायरस टू ऑफर द प्रेयर्स और विजिट द स्कल्पचर, वह मूर्ति पर जाना चाहते हैं। प्रेयर्स, एक प्रेयर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको क्लियर है, विच इज आइडेंटिफाइड बाय देम एज द लॉर्ड नेमिनाथ एंड फुटप्रिंट्स आर आइडेंटिफाइड एज द लॉर्ड नेमिनाथ फुटप्रिंट्स, यानी वहां पर उनके 22वें तीर्थंकर के चरण। और हम बात कर रहे हैं आषाढ़ शुक्ल सप्तमी 2 जुलाई के लिए जो मोक्ष का इनका दिन पड़ता है, सिद्धालय जाने का, उनकी प्रतिमा और चरणों पर प्रेयर करने के लिए। तो इसमें साफ लिखा है कि एज उसके साथ ही द प्राइवेट रिस्पॉन्ड में इट इज लॉर्ड दत्तात्रेय, आई फाइंड दैट, जज ने साफ कहा है, दे वुड बी एंटाइटल्ड टू विजिट, वहां जाने का अधिकार, दर्शन का, एंड ऑफर प्रेयर, यानी वहां पर अपने अनुसार अपनी प्रार्थना, पूजा अर्चना कर सकते हैं। सो विल द केस इन दोज हु आर डिसाइपल्स ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड दत्तात्रेय के आदमियों के लिए भी वही समान अधिकार रहेगा जो आज भी जारी है। पर जैनों को साथ केवल आप दर्शन कर पाते हो, वह भी एक बार चक्कर लगाया, चरण तक नहीं छू पाते हो, जयकारा नहीं, नाम नहीं, और कैसे कहते हैं जैनों को यह प्रेयर का अधिकार मिला है। इन अवर सेकुलर कंट्री individual belong to any religion, if he is desirous to visit tourist as a tourist or a disciple of a temple or a mosque or a place worship cannot be prevented in norms। लिखा है कि सामान्य प्रावधानों में चाहे कोई मस्जिद में आए, चाहे मंदिर या गुरुद्वारे में, इस धर्मनिरपेक्ष कंट्री के अंदर कोई भी एक व्यक्ति अपने अनुसार वहाँ पर पूजा हर जगह अपने स्थान पर कर सकता है। तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं होगा, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। इवन द टूरिस्ट विल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, कि अगर कोई डिसाइपल आए, श्रद्धालु आए या पर्यटक रूप में आए, तो स्टेट की यह जिम्मेदारी बनती है कि दे सच विजिट इज परमिटेड इन सेफ एंड कन्वीनियंट एटमॉस्फेयर, यानी सुरक्षित माहौल के अंदर वह वहाँ पर इस तरह से कार्य कर सके। साहब इसमें यह भी लिखा है, एज देयर आर एलिगेशंस ऑन बिहाफ द पेटिशनर्स, यानी जैन समाज द्वारा शिकायत याचिका में दी गई है कि दैट सर्टेन फॉलोअर्स ऑफ जैन रिलीजन आर असॉल्टेड, I find that state should regulate the visit of everybody who is desirous to visit the place of either Lord Dattatreya or the sculpture which is identified as Lord नेमिनाथ। स्पष्ट कहा गया है कि नेमिनाथ की मूर्ति है जिसे आज की तारीख में बदल दिया गया है। जानते हैं ना, वह आपको हम रविवार को पूरा एपिसोड बताएंगे प्रमाण के साथ कि दत्तात्रेय है या नेमिनाथ। और इस बारे में 2016 के अंदर आचार्य श्री निर्मल सागर जी ने, जिन्होंने जिन्ना पूरा जीवन दे दिया है, उन्होंने 2016 में जब वहाँ लाडू चढ़ाने के बाद क्या कहा था, आज वह याद दिला देते हैं। आज वह हमारे बीच में नहीं है और कहते हैं सरकार ने उसको किस तरीके से प्रशासन से आज हड़पना जैन समाज से शुरू कर दिया है। देखना चाहेंगे, सुनिए एक बार आचार्य श्री निर्मल सागर जी से, तब उन्होंने कहा था, क्या कहा था। ऐसे मोक्ष कल्याण का लाडू महोत्सव इंद्र लोगों ने और भगवान कृष्ण ने इसी जगह पर बड़े धूमधाम से मनाया था, और आज हम वो इस चीज मना रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर चढ़ाने में या बाहर चढ़ाने में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु यही टोंक 5वीं टोंक और सिद्ध मोक्ष की सिद्ध जगह है, और यहीं से भगवान मोक्ष गए हैं। इसे कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। हाँ, ये ठीक है, आपका शासन है, आपकी मर्यादा है, आप पक्षपात करें जिसको जितना पक्षपात करना है, तो यहाँ पक्षपात चल सकता है, पर वहाँ नहीं चलेगा किसी का। जब वहाँ पहुँचेंगे तो एक एक का जवाब देना पड़ेगा, एक एक की बात करनी पड़ेगी। वैसे पुलिस ने 14 जनवरी 2025 को यह पत्र दे दिया था कि हम वहाँ के लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, एक नहीं 5 पुलिस वालों को रखेंगे, सारी व्यवस्थाएं करेंगे, और आप इस बारे में दिशा निर्देशों का, CCTV कैमरे की बात करी, सब कुछ करी, लेकिन वह कहते हैं एक आश्वासन था सिर्फ इतना कि दर्शन जैसे आप रोज़ करते हैं आप वही दर्शन कर पाएंगे। लेकिन मोक्ष कल्याण के दिन भी जैनों की जो परंपरा है शुरू से लेकर आज तक निर्वाण लाडू चढ़ाने की, वह नहीं करने देंगे। आज यही कहते हैं कि यह धर्मनिरपेक्ष
भारत के अंदर संविधान के रूप में क्या हम उसकी बात को पूरा नहीं करते हैं, यह स्पष्ट दिखता है। वैसे हमारे सांसद है ना नवीन जैन जी, उन्होंने भी प्रधानमंत्री महोदय को यह पत्र लिखा है। उम्मीद की किरण रखी है, पर जवाब क्या आएगा, इंतजार बाकी है। 2024 के निर्माण के समय के इस मोक्ष कल्याण के दिन के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। कहते हैं तीसरी टोक के बाद 5वीं टोक से पहले बस यहीं प्रवेश पर पुलिस की पूरी पक्की व्यवस्था थी तलाशी की, जैसे जैन एक श्रद्धालु नहीं आतंकवादी के रूप में आए हो। हर से तलाशी होती थी और कहते थे सामग्री बाहर निकाल ली जाती थी, जाओ अब दर्शन करो। यह दृश्य आपको 2024 के आषाढ़ शुक्ल सप्तमी के चैनल मालश में दिखा रहा है। और फिर तलाशी के बाद हजारों श्रीफल नारियल इस तरीके से जमीन पर डाल दी जाते थे, सामग्री डाल दी जाती थी, जैसे इन नारियलों के अंदर जैसे कोई बम रखकर लाए हो। यही कह रहे थे वहां पर तलाशी में कि हो सकता है इसमें बम हो। यानी आज जैन समाज को सबसे सम्मानीय पुराना जो यहाँ पर समाज रहने वाला है भारत देश के अंदर, जिनके भारत के ऊपर देश का नाम पड़ा, आज उसको आतंकवादियों की श्रेणी में जैसे लाया जाता है। तलाशी का कुछ तरीका इसी तरह का होता है। और ये देख रहे हैं जमीन पर पड़े श्रीफल नारियल क्या कह रहे हैं कि जैन समाज की आज वास्तव में औकात सरकार ने कैसी कर रखी है। दृश्य देख रहे हैं आप। 5वीं टोक के अंदर की बात नहीं कर रहे, 5वीं टोक के नीचे ही अगर आप भगवान नेमिनाथ का नाम बोल लेते हो तो पुलिस वाला साहब कहता है जाओ नीचे चलो, चलो नीचे चलो, और जाके पहली टोक पर जाओ। बस जैसे प्रधानमंत्री ने रेव के उद्घाटन में कहा था ना कि पहली टोक पर जैनों के भी मंदिर हैं, बस वहीं से उतार के वहाँ कहते हैं। जरा सुनिए ध्यान से, जरा सुनिएगा आखिरी शब्द में कहते पुलिस वाला कहता है चलो चलो यहाँ से जाओ पहली टोक पर। यानी सीढ़ियों पर भी नाम लेना मुश्किल हो गया। सुनिए एक बार 2024 का दृश्य। देवादी देवी केदार सिंह रघुनाथ भगवान की जय। श्री गिरनार शिखर विख्यात गोड़ी बहल सोसात शंभु प्रदुमन कुमर जय भय अनिरुद्ध आदि नमो तसुपाय। श्री गिरनार सिद्ध क्षेत्र 5वीं टोक श्री नेमिनाथ भगवान की एवं 72,000 मुनि राज की सिद्ध गोड़ी। चलो नीचे चले जाओ, कितनी देर हो गई। देवादी देवी श्री नेमिनाथ भगवान की कल्याण कीजिए। चलो हाँ, जयकारे लगाए कईयों ने, गिरनार को गुंजाया भी, चाहे रास्ते में चाहे दूसरी टोक पर अनिरुद्ध जी की स्वामी जी की। जरा दृश्य देखिएगा कि वहाँ की उस टोके कितनी दुर्दशा है, एक ईंट नहीं लगा सकते और रास्ते में जगह जगह आपको अनेकों दुष्मता के मंदिर मिल जाएंगे। इस बारे में हमने आज सुबह ही चैनल महालक्ष्मी ने गुजरात अंचल के 30 क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष पारस बज्जी से बात की। उन्होंने आश्वासन तो दिलाया है, भरोसा भी दिलाया है, पर इस करतूत को बताया है कि कैसे सरकार ने क्या किया है। एक बार उन्होंने क्या कहा, एक बार वह सुना देते हैं, सुनिए जरा। पारस भाई, आप गुजरात अंचल 30 क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं और परसों कोई ऐसा नोटिस निकाला है वहां पर कलेक्टर के द्वारा कि भैया कल मीटिंग करनी है और उसमें शायद हमारे धर्मशाला के कर्मचारियों को बुलाकर खाना पूरी कर दी, जैसे पिछले साल हुआ था। तो क्या ये कलेक्टर के कदम था, क्या कारण है ये जो आज अखबारों में चर्चा का विषय भी बना? सर जी, अपनी प्रॉब्लम ये है कि अब में जितने भी जैन परिवार वहाँ एक भी नहीं होने से हैं जी, जिसको भी जाना होता है उसको कम से कम 400-500 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके जाना होता है जी। और इन्होंने पिछली बार भी ऐसा ही किया था कि शाम को कहा था कल मीटिंग है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ कि पहले दिन शाम को 6 बजे मेरे पास मैसेज आया कि कल मीटिंग रखी है। तो इस हालात में पिछली बार तो आपके आग्रह से मैं कैसे भी दौड़ के और डायरेक्ट मीटिंग में पहुंच गया था। और इस बार अपना कोई प्रतिनिधि वहां नहीं था, धर्मशाला के 2 कर्मचारी को मैंने भेजा था, अभी मैं तो नहीं पहुंच सकता। और उस परिप्रेक्ष्य में वो जैसा उनको ठीक लगा वैसा निर्णय उन्होंने लेके थोप दिया। और खुशी की बात यह है कि आज गुजरात के अखबारों में ये न्यूज आई है, जैन प्रतिनिधियों को बुलाए बिना, उनको कॉन्फिडेंस में लिए बिना ये एक तरफा निर्णय लिया गया है। उसमें क्या निर्णय उन्होंने ले लिया? आपको मिले तो वही कि भाई ये 5वीं टोक पे नहीं चढ़ाने देंगे,
और सुरक्षा प्रदान कर देंगे। ये अपना अपना जो मकसद था, या 2000 किलोमीटर की पद यात्रा और 4 महीने से अपन जो कर रहे हैं, जी मकसद ये था कि अपन 5 ही टोक पे कैसे भी करके सहमति से लाडू चढ़ाएं। जी जी लेकिन वो सहमति में अपन सफल नहीं हुए, और उसकी वजह ये है कि अपना प्रतिनिधि, ये कलेक्टर साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें कोई हाजिर नहीं था। तो इसमें आप क्या कदम उठा रहे हैं? कुछ आप आज सुना है, आज कुछ आप सब कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आगे? मैं सुबह से लगा हुआ हूँ, और कंसर्न डिपार्टमेंट में या होम मिनिस्टर में आज अप्रोच किया है। संभवतः शाम को मेरी मीटिंग हो सकती है। मैं आशा अपनी रजुआत, आशा मेरी रह सकता है व्यथा, जो समाज। दर्द है जी वो सुनाऊंगा, और उसके बाद निर्णय तो प्रशासन शासन जो लेगा वो लेगा। मेरा मत बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई शासन की इजाजत बिना तो कुछ भी अपन गलत नहीं करेंगे। नहीं, हाँ, लेकिन बिल्कुल। शासन इजाजत क्यों नहीं देगा, ये सवाल मुझे जरूर करना। हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे आपसे कि आप जाएं, दर्शन कीजिए। लाडू जहाँ पहली टोंक, दूसरी टोंक, तीसरी टोंक, चौथी टोंक तक जाएं तो वहाँ चढ़ाइए, लेकिन झगड़ा मत कीजिए, विवाद मत कीजिए, तू मैं गाली गलौच मत करिएगा। जैन अहिंसक संप्रदाय समाज है। हमारा धर्म अहिंसा, प्रेम, सौहार्द दिखाता है, भाईचारा सिखाता है। अरे भाई भाई क्यों लड़ते हैं, यह नहीं सिखाता है। बस उसी रूप में सरकार प्रशासन के साथ मिलकर दर्शन कीजिए, लाडू चढ़ाते हैं, चढ़ाइएगा, अपनी भावनाओं को मजबूत रखिएगा। जैसा आचार्य श्री निर्मल साईं ने कहा कि मोक्ष स्थल तो वही है, लेकिन उसके बाहर भी चढ़ाएं तो शर्म मत कीजिएगा, तू मैं झगड़ा मत कीजिएगा। हाथ जोड़ के निवेदन ये है, सरकार प्रशासन ने पता चलना चाहिए कि जैन समाज का व्यवहार कैसा होता है। और जाते जाते आज के अहमदाबाद के दृश्य दिखा रहे हैं। 148वीं जगन्नाथ यात्रा के दृश्य हैं, रथ यात्रा के। पर क्या हो जाता है, आज सावधानी के लिए हजारों लाखों की भीड़ हो जाती है, लेकिन उसमें 3 हाथी, पहला एक हाथी बिदक जाता है। देखिए जब बिदकता है, महावत भी उस भीड़ में कुछ नहीं कर पाता है। आज सुबह के दृश्य दिखा रहे हैं कि हाथी जब गजराज जब बिगड़ जाता है तो अच्छे लोग, पुलिस वाले हों, सुरक्षा, सब धरी की धरी जाती है, और किस तरह से वो हुड़दंग मचाते हैं। कई लोग गिर जाते हैं, अभी घायलों की ऐसी सूचना मिली है। अब देखिए ज़रा उस हुड़दंग में, हाथी में क्या कहना चाहता है, कि समझ लीजिए आप, ज़्यादा नहीं कहेंगे। सादर जय जिनेंद्र।